नमस्ते, मैं वैद्य प्रेम मोगा, फाउंडर ऑफ श्री सतगुरु हॉस्पिटल ऑफ आयुर्वेदा। आज ये वीडियो मैं अपने सभी पेशेंट्स के लिए बना रही हूँ और जो लोग भी आयुर्वेद का ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं हमसे, उनके लिए ये बना रही हूँ। कुछ ऐसी चीज़ें जो मैं आपसे उम्मीद करती हूँ आप ट्रीटमेंट लें, उस वक्त फ़ॉलो करें। डॉक्टर से उम्मीद तो सभी करते हैं, लेकिन एक डॉक्टर जो ठीक करना चाहता है वो भी अपने पेशेंट से कुछ एक्सपेक्टेशंस रखता है और आज मैं इसके बारे में ही बात करना चाहती हूँ। सबसे पहले जो आयुर्वेदा ट्रीटमेंट है उसमें लोगों को लगता है बहुत सारे परहेज़ करने पड़ेंगे, तो ऐसा नहीं है। बिल्कुल घबराए बिना आप आयुर्वेद ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हो। ट्रीटमेंट जब आप शुरू करते हैं तो हम आपका नाड़ी परीक्षण और बहुत तरह के एग्ज़ामिनेशन करते हैं। उसके बाद आपका डाइट लाइफस्टाइल पूरा एग्ज़ामिन करते हैं। उसके अंदर ऐसे हैबिट्स, ऐसी चीज़ें जो आपको लगता है हेल्दी है बट आपके पैटर्न या वो तरीका या फिर टाइम गलत होने की वजह से आपको बीमार करती है, वो सारी चीज़ें आपको बता दी जाती हैं। उनके अल्टरनेटिव बता दिए जाते हैं या उन्हीं चीज़ों को सही टाइम पर कब कितना कैसे क्यों लेना है वो बता दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ों को पूरे ट्रीटमेंट के टाइम पे आपको फॉलो करना है। आयुर्वेद ट्रीटमेंट स्टार्ट होने के बाद सारी स्ट्रेस और कन्फ्यूज़न आपको हम पे छोड़ देनी है, क्योंकि चिंता चिता के समान है। अगर आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं और बहुत ज़्यादा चिंता भी कर रहे हैं तो हमारी मेडिसिन काम नहीं कर पाती है। क्यों? क्योंकि हमारा पूरा का पूरा काम जो है वो अग्नि या मेटाबॉलिज्म पर है। अगर आप चिंता करेंगे तो वो अग्नि को कम करता है, इसीलिए दवाइयाँ जितना अग्नि बढ़ाएगी आपका स्ट्रेस उसको उतना कम करेगा। तो स्पीडली रिकवरी नहीं होती है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर आप आ रहे हैं तो उस दिन के बाद चिंता अपनी बीमारी की बिल्कुल नहीं करनी है, हम पर भरोसा करना है और ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है। आयुर्वेद उपदेशेषु विदेह परमादरः। आयुर्वेद में बताया गया है कि जो स्वस्थ होना चाहता है या जो स्वस्थ रहना चाहता है उसको आयुर्वेद पर विशेष आदर करना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। तो मैंने देखा है कि जो लोग पहले से आयुर्वेद से जुड़े हुए हैं, उनके एक्सपीरियंस है, वो लोग जब आते हैं ट्रीटमेंट लेते हैं तो बहुत जल्दी असर उनको आता है। या फिर मेरे रेफरल पेशेंट जब आते हैं तो वो बहुत ब्लाइंडली फॉलो करते हैं ट्रस्ट करके और वो जल्दी ठीक होते हैं। अगर आपको कन्फ्यूज़न है, डाउट है, आप मेडिसिन भी ले रहे हो फिर भी आप कन्फ्यूज़न में ही हो, तो वो अपने डॉक्टर से या हमसे अगर ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो आपको डिस्कस करना चाहिए। आप अच्छे से हमसे खुल के बात कर सकते हैं। विश्वास करने से आपकी रिकवरी बहुत अच्छे से जल्दी होती है, ये हमने देखा है। ट्रीटमेंट शुरू होने के बाद 15 दिन तक आपको बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करना है कि आपकी बॉडी में कुछ भी चेंजेस आ रहे हैं या नहीं। 15 दिन तक मिनिमम आपको अच्छे से मेडिसिन लेनी है और फॉलो अप देना है। आजकल का जो लाइफस्टाइल है उसमें खाना पीना, हमारी बॉडी इतनी ज़्यादा टॉक्सिन से भरी हुई है कि हम पहले तो 15 दिन तक आपकी बॉडी को क्लीन करते हैं, रेडी करते हैं कि जो हम मेडिसिन देंगे वो अच्छे से आपके शरीर में जाकर काम करे। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको आराम नहीं आएगा। दवाइयाँ लेंगे पहले दिन से ही आपको अच्छा लगना शुरू होगा, बॉडी हल्की होगी, माइंड स्टेबल होगा, नींद अच्छी आएगी, पेट साफ सही से होगा, तो आपको एश्योरिटी मिल जाएगी। लेकिन जैसे जॉइंट पेन है, नी पेन है, 15 साल से है, तो आप सोचें कि पेन किलर के जैसे आज ही दवा ली आज ही ठीक हो। दर्द में वक्त लग सकता है अगर क्रॉनिक है। दर्द को कम करने के लिए भी हमारे पास बहुत सारी थेरेपीज़ हैं जो इंस्टेंट भी आराम देती है, पर वो हम देखते हैं। तो शुरुआत में आपको 15 दिन तक मेडिसिन अच्छे से बिना ज़्यादा सोचे कंफ्यूज हुए लेनी है और फॉलो अप देना है। अगर आपको जो चीज़ें बताई गई है डाइट में उसमें आपको उसको इम्प्लीमेंट करने में प्रॉब्लम आती है या फिर कोई कन्फ्यूज़न है, तो आप हमें दोबारा संपर्क कर सकते हैं, बात कर सकते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, मैं इस तरीके से ये चीज़ें फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ, कैसे कर सकता हूँ। तो हम इसमें भी आपकी मदद करेंगे। आयुर्वेद में शायद आप पहली बार आए हों तो आपके लिए सारी चीज़ें नई हो सकती है, तो आप हमसे जान सकते हैं और हमें क्लियरली बता सकते हैं। एक बीमारी को ठीक करने के लिए 100 तरीके हमारे पास है। अगर आप बहुत सेंसिटिव है,
नीडल थेरेपी से आपको डर लगता है या लीच थेरेपी से आपको डर लगता है या पंचकर्म आपको कंफर्टेबल नहीं है, तो आप वो डायरेक्टली हमसे बात करें। जब पेशेंट मेरे रूम में होते हैं, कंसल्टेशन करते हैं हम, तब तो वो कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं और बोलते भी हैं कि हम करवा लेंगे, बट घर जाके वो परेशान भी होते हैं कि कैसे करेंगे, क्या होगा। तो जो मेंटल रिएक्शंस आपके हैं वो मुझसे शेयर करें, तो मैं अच्छे से चूज़ कर पाऊँगी कि आपके लिए आप क्या सबसे बेहतर रहेगा। मेडिसिन्स जो हम आपको देते हैं वो आपको कंटिन्यू लेनी है, उसका एक रूटीन बनाना है। अगर उसमें भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे संपर्क करिए, जानिए कैसे क्या लेनी है। मेडिसिन जो हम आपको देते हैं उसके साथ और भी आयुर्वेदिक मेडिसिन आप ऐड कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए, वरना आपको नहीं करना है, क्योंकि हम तरीके से आपकी नाड़ी देखकर आपकी बॉडी के हिसाब से मेडिसिन देते हैं। और अगर आप बाहर से भी ले लेते हैं, जैसे कॉन्स्टिपेशन वाले लोग पेट साफ़ करने के लिए बहुत कुछ ले लेते हैं, तो वो फिर हमें समझने में दिक्कत आती है कि आपकी बॉडी किस तरह से रिएक्ट कर रही है, कितना डोज देना है, कौन कौन से थेरेपीज़ देनी है, तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। दूसरी पैथीज़ की ट्रीटमेंट भी आप साथ में ले रहे हैं, तो वो हमें कंसल्टेशन के टाइम पे आपको बताना है, और साथ में हम वो चीज़ डिटेल से पूछते भी हैं, तो उसमें कोई इशू नहीं है, वो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। 15 डेज़ का कोर्स रखते हैं, तो हर 15 दिन में आपको फॉलोअप देना होता है, और हर 15 दिन में आप दवा लेते हैं तो आपकी बॉडी में जो बीमारी है उसकी स्थिति भी और आपकी स्थिति भी बदलती है, तो हम दवाइयाँ बदलते रहते हैं। तो ऐसे लोग जो रिपीटेडली हमसे कंसल्टेशन लेते हैं वो लोग जल्दी ठीक होते हैं। मेरे काफ़ी ऐसे पेशेंट भी हैं जो 1 महीने की मेडिसिन दे दो आ नहीं सकेंगे, ऐसे भी हैं। लेकिन रिकवरी अगर जल्दी चाहिए और आप कंसर्न हैं तो बार बार फॉलोअप दीजिए, उससे हमें ज़्यादा अच्छे से आपकी हेल्थ के बारे में पता लगता है और हम कस्टमाइजेशन कर पाते हैं। एक पैटर्न होता है बीमारी का, उस पैटर्न को हर तरीके से हमें ठीक करना होता है। तो अगर आप हमारे कांटेक्ट में रहेंगे तो हम अच्छे से समझ पाएंगे, जिसकी वजह से आपके लिए ट्रीटमेंट कस्टमाइज़ हम बेहतर तरीके से कर पाएंगे। तो फॉलोअप देने में आलस नहीं करना है। पंचकर्म थेरेपीज़ अगर हम आपको रिकमेंड करते हैं, टाइम देते हैं, कितने दिन करना है वो बताते हैं, तो उस टाइम पर सही समय पर पहुंचिए और अपने पंचकर्म कराइए। आपको ये लगे कि नहीं पंचकर्म ज़रूरी नहीं है, तो ये आप खुद डिसाइड ना करें, क्योंकि हमने बहुत पढ़ा है, बहुत आयुर्वेद को जाना है, उसके बाद हम आपको रिकमेंड कर रहे हैं। तो अगर आप हमारे पास आए हैं तो आपको ठीक करने की जिम्मेदारी हमारी है, तो आप हमारी बातों को फॉलो करें और टाइम पर फॉलोअप दें और पंचकर्म थेरेपीज़ कराते रहें। अगर आपको पंचकर्म थेरेपी कभी नहीं कराई है तो आप हमसे उसके बारे में भी जान सकते हैं अच्छे से, कंसल्टेशन के टाइम पे ही। आपको हेजिटेशन की कोई ज़रूरत इसमें महसूस नहीं होनी चाहिए। ट्रीटमेंट हो जाए, आप ठीक फील करो, वैसे भी आप सब जानते हैं डॉक्टर के पास हमेशा बीमार लोग ही आते हैं, ठीक होने के बाद कोई बताने थोड़ी जाता है कि हम ठीक हो गए हैं। लेकिन आयुर्वेद में ऐसा नहीं है। आपका शरीर कोई मशीन नहीं है कि आप उसमें जब मन करे कुछ डालो, बंद कर दो, ऐसा नहीं करना चाहिए। हम तरीके से स्टार्ट करते हैं, ठीक होने के बाद आपको एक फॉलोअप देना है और उसमें हम धीरे धीरे आपको थोड़ी मेडिसिन पिलाते हैं और फिर उसको एक तरीके से बंद करते हैं। तो वो ज़रूरी है, क्योंकि हम आपकी अपुनर्भव चिकित्सा करना चाहते हैं, यानी आपको जो बीमारी हुई है वो फिर से ना हो, इसका भी ध्यान हम रखते हैं। क्योंकि आपने थोड़ा ठीक हुआ सिम्टोमेटिकली और दवाई बंद कर दी, तो क्या होगा, दोबारा से जब आप के फैक्टर्स आपकी लाइफ में इंट्रोड्यूस होंगे, सीज़न चेंज होंगे, मेंटल फैक्टर्स जब ऐड ऑन होंगे, तो आपको दिक्कत दोबारा हो सकती है। इसीलिए हम तब दवा बंद करते हैं जब हमें स्वास्थ्य के लक्षण पूरे अच्छे से मिल जाते हैं। बेशक आपको शरीर में कोई दिक्कत ना रह गई हो, लेकिन नाड़ी जब कहे कि आप स्वस्थ हैं, तब हम धीरे धीरे दवा बंद करते हैं। ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। एक लास्ट मैसेज जो मैं अपने सभी पेशेंट्स के लिए देना चाहूँगी कि अगर आप हमारे पास आते हैं तो आप हमारे अपने हो जाते हैं। तो अपनों का ख्याल रखने के लिए मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ। सद्गुरु और हमारे जो आयुर्वेद के धन्वंतरी जी हैं, उनकी कृपा से हम जितना कर सकते हैं वो हर कोशिश करते हैं कि आपको अच्छा आयुर्वेद दे पाएँ।
ज़्यादातर लोग 15 से 20 साल बीमार रहने के बाद, हर जगह ट्रीटमेंट कराने के बाद हमारे पास आते हैं, तो उनमें पेशेंस बहुत कम होता है, भरोसा ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर आप धैर्य और विश्वास बनाए रखते हैं, ट्रीटमेंट अच्छे से लेते हैं, मेडिसिन अच्छे से लेते हैं, लाइफस्टाइल अच्छे से फॉलो करते हैं, तो आप बहुत जल्दी अच्छे हो सकते हैं। इसके साथ साथ एक और मैसेज मैं देना चाहूँगी, जब भी मैं सोशल डीलिंग करती हूँ तो मुझे बहुत लोग मिलते हैं और कहते हैं कि काश आप हमें पहले मिले होते तो हमारे अपनों को हम बचा सकते। तो इसमें मैं ये कहना चाहूँगी कि आयुर्वेद ऑथेंटिक मिलना एक बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आपके आसपास अच्छे वैद्य हैं या आप हरियाणा से हैं तो आप हमें भी संपर्क कर सकते हैं। कोई भी बीमारी हो, चाहे कैंसर हो, हार्ट अटैक या हार्ट के पेशेंट्स हों, एक्सीडेंट हुआ हो, व्हीलचेयर पे जो लोग पूरी लाइफ निकाल रहे हैं, तो हर तरह की बीमारी का इलाज आयुर्वेद में संभव है। अगर आप क्रॉनिक बीमारी से जूझ रहे हैं और थेरेपीज़ ले रहे हैं और पैथी से ट्रीटमेंट ले रहे हैं, फिर भी आप एक बार कंसल्ट ज़रूर करें, क्योंकि आयुर्वेद हर लेवल पे आपको एक सपोर्ट देता है, आपकी लाइफ को इन्हेंस करता है और आपको सफरिंग से बचाता है। तो आखिर में मैं यही कहूँगी कि आप स्वस्थ रहें, जल्दी रिकवर करें और खुश रहें। जय आयुर्वेद।